अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, पिछले 2 दिनों से ज़रा मेरी तबीयत नासाज़ है। नासाज़ बोले तो कोई बहुत बड़ा डेंगू मलेरिया या ऐसी कोई बीमारी नहीं है। नॉर्मली मुझे सर्दी ज़ुकाम है, खांसी है और थोड़ा बुखार है, लेकिन आवाज़ चेंज होने की वजह से तकलीफ़ हो रही है सबक रिकॉर्ड करने में। तो इसके लिए मैं कल भी आपको सबक नहीं भेज सका, आज भी नहीं भेज सका। एक्चुअल में बीमारी और शिफा ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं कि मैं ही बीमार करता हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अक्सर बुखार वग़ैरह जो आता है उसकी वजह से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, गुनाहों से पाक साफ़ कर देते हैं। तो बहरहाल ये बुखार वग़ैरह का आना, बीमारी का आना, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन आज जो है मोहतरम दोस्तों, बीमारियां आम हो चुकी है, आम। मैं अपने मस्जिद में भी देखता हूँ, सब लोग, कोई खांसी से खंकार रहा है, कोई डेंगू का शिकार हो चुका है। किसी के बारे में पता चलता है कि मगरिब में वो था और ईशा की नमाज़ के वक्त में वो दवाखाने में एडमिट हो चुका है। तो ये हमारे ज़माने में ये सारी बीमारियां जो आम हो रही है, उसका एक रीज़न ये है कि आप देखिए मौसम की तब्दीलियां, मौसम जो चेंज हो रहे हैं। ये दिसंबर का महीना चल रहा है और पिछले 5 दिनों से मेरे अपने शहर में पूरा बादल ऐसे छाए हुए हैं। सूरज निकलने को तैयार नहीं है, धूप पड़ने को तैयार नहीं है, पूरे बादल छाए हुए हैं। अच्छा, ये मौसम काय का है? अरे भाई, ये तो विंटर है ना, सर्दी का मौसम तो शुरू हो चुका है। अब सर्दी तो बिल्कुल पड़ने का नाम नहीं ले रही है। बजाय सर्दी के आप सोचो अगर शिद्दत की बारिश होंगी, चूँकि बाज़ इलाक़ों में बहुत शिद्दत की बारिश हुई, बेंगलुरु, हैदराबाद वग़ैरह के अंदर, और भी कुछ इलाक़ों में हुई होगी। और बारिश जो है ख़त्म होके आज 8 महीने हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर बादल इस तरीक़े से छाए हुए हैं, चूँकि खुदा का निज़ाम है, ये मुल्कों पे अल्लाह ताला ने मौसमों को तक़सीम किया था। मगर अब क्या हो चुके हैं, मौसम जो है वो बेमौसम हो चुके हैं। सर्दी में बारिश हो रही है, बारिश में गर्मी पड़ रही है, गर्मी में भी बारिश हो रही है। तो ये सब इसलिए हो रहा है मेरे मोहतरम दोस्तों, चूँकि ये दुनिया बहुत जल्द फ़ना होने वाली है। ये क़यामत की अलामत है, ये क़यामत की निशानी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में हमको मिलता है कि क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा, झूठ आम होगा, धोखा आम होगा, ज़िना आम होगा और औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। ये सब चीज़ें आपको 1400 साल पुरानी हदीस में मिलेंगी। अब आप हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें हमको नज़र आ रही है। कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें झूठ नहीं है? कौन सा बिज़नेस ऐसा है जिसमें झूठ नहीं है? अब दीन के कामों में लोग झूठ बोल रहे हैं, दुनियादारी को रख दो बाजू में। तो आप सोचो आज झूठ कितना आम हो चुका है, धोखा कितना आम हो चुका है। उसके अलावा जो फरमाया कि बेपर्दगी आप देख सकते हैं, फ़ैशन हमारे ज़माने में देख सकते हैं। आज इतना माहौल ख़राब हो चुका है, मैं आपको किसी यूरोप की, किसी आपको थाईलैंड की, किसी अमेरिका की नहीं, इंडिया की बात बताता हूँ। ज़िना कितना आम हो चुका है दिल्ली मेट्रो के अंदर। अभी 2-3 दिन पहले का एक वीडियो में देख रहा था, एक लड़का लड़की चलती ट्रेन के अंदर एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। बस वो अपनी कार्रवाई जो है चलती मेट्रो के अंदर शुरू ही कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के अंदर इस तरीक़े से वो घुस गए हैं, दोनों को भी होश नहीं है। एक बेचारी देहाती औरत, वो उनको मना करने के लिए गई। जब वो मना करने लगी तो लड़की ने खड़े होकर उस देहाती औरत के साथ में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और देहाती औरत को कहने लगी, पता है तुमको, देश का कानून है कि जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है उसको पूरा पूरा राइट है, वो जो चाहे कर सकते हैं, तुम कौन होती हो मना करने वाली? मोहतरम दोस्तों, आप क्या करेंगे, किसको रोकेंगे? ये ज़िना के अड्डे बने हुए हैं। जितने मेट्रो स्टेशंस वगैरह है, वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह के अंदर घंटे के हिसाब से लोगों को देते हैं वो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ज़िना ऐसे आम होगा कि जैसे कुत्ता और कुत्ती रोड पे, रास्तों पे ज़िना करते हैं, आज वही हो रहा है। और वो हदीस के एक आदमी आकर वो रास्ते पे ज़िना करने वालों से कहेगा, अरे भाई रोड पे क्यों ज़िना कर रहे हो, तुम ज़रा कहीं और चले जाते ताकि लोगों को नज़र नहीं आता।
وہاں جا کے اپنا منہ کالا کرتے. فرمایا اس طریقے کی بات کرنے والا وہ ایسے ہوں گا اس وقت میں جیسے آج تمہارے درمیان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی آپ سوچو ماحول کتنا گندا ہو چکا ہوگا. اور آج وہی ہوا ہے کہ میٹرو میں کھلے عام یہاں پہ ریسٹورنٹس کے اندر، بارز کے اندر اور جوس سینٹرز کے اندر یا آئس کریم پارلرز کے اندر یہ سب اڈے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہیں. نہ وہاں کے ویٹر منع کر سکتے، نہ مالک منع کر سکتے، نہ آپ آنے جانے والے، کیونکہ آج کی نوجوان نسل وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. آپ منع کرو ان کو، فوراً آپ کو کہیں گے آپ کون ہیں ہم کو روکنے والے، آپ اپنا کام کرو نا، آپ کو کیا کرنے کا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے. اب جب یہ نشانیاں پوری ہو گئی اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سورج مغرب سے نکلے گا. اب وہی ہونے والا ہے کچھ دنوں میں. یہ گلوبل وارمنگ یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ قیامت ایک دم ایسا ایک دن نہیں آئیں گی، آہستہ آہستہ. یہ آہستہ آہستہ پروسیسنگ شروع ہو چکی ہے. دنیا کے ملکوں کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. آہستہ آہستہ یہی ہوگا. ایسی بیماریاں عام ہوں گی، وبائی بیماریاں پھیلیں گی. گاؤں کیا گاؤں، شہر کیا شہر بیماریوں کی وجہ سے ختم ہوں گے. انسانی آبادیاں ختم ہونا شروع ہوں گی. یہ سب چیزیں یہ آہستہ 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 قیامت کی پوری پروسیسنگ ہو رہی ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا اس دنیا کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے امریکہ، روس وغیرہ، جو چائنا، ناسا اور جتنی بھی یہ جو سیٹلائٹ وغیرہ بنا رہے ہیں، ان کی یہی کوشش ہے. وہ جانتے ہیں آنے والے 150 سال میں یہ دنیا جب ختم ہو جائیں گی تو ہم دوسرے کسی سیارے کے اوپر جا کے جی سکیں. مگر ان بے وقوفوں کو معلوم نہیں ہے جو اللہ اس دنیا کو فنا کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جب پورے نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں تو تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم انسان ہو، تم کو اللہ نے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا کیا. بہرحال میں نے آپ لوگوں کو یہ درخواست کے لیے یہ میسج بھیجا ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ امت کے سارے مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے جو آج عام ہو چکے ہیں، زنا ہے، بدکاری ہے، بے پردگی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرنا ہے، کپڑے پہن کر بھی برہنہ اور ننگے نظر آنا ہے، اور نوجوان لڑکوں کا بندروں کی، بوکوڑوں کی، بکروں کی، ماکڑوں کے جیسے ہیئر اسٹائل رکھے جو ہے جوکر کے جیسا نظر آنا ہے. اس سے اللہ حفاظت فرمائے. ورنہ جو عذاب کل آنے والا ہے وہ آج آئے گا. آج اللہ حفاظت فرمائے. اور جمعہ کا مبارک دن سورہ کہف ضرور پڑھے، اور اسی کے ساتھ میں درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.